हेलो गाइस, माय नेम इज अनुज वालिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी लीडर्स। तो आज हम करने वाले हैं 5 दिसंबर के शिफ्ट 2 के सभी क्वेश्चंस मैथ के सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर 35 प्लस cos 55 इंटू साइन 35 प्लस tan 34 अपॉन में कोट। ये हमें दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। cos 55 हम लिख सकते हैं cos 90 - 55, ठीक है। इससे हमें क्या मिल जाएगा, sin 35, ठीक है। एक ही हो गया, एक ही हो गया। हमें साइन की वैल्यू चाहिए थी, अब इससे क्या होगा हमारे पास, तो हमारे पास बन जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 35। इसकी जगह मैंने यह रख दिया, ठीक है। सेम ऐसे tan 34 को लिख सकते हैं 90 - 34, ये कितना हो जाएगा कोट 56। अब कोट 56 है अपॉन में कोट 56 है, कितना हो गया 1। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 + 1 कितना हो गया हमारे पास 2। तो इसका हम सिंपली कह सकते हैं कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए टोटल सरफेस दे रखा है क्यूब का, कितना है 1536। टोटल सरफेस एरिया दे रखा है क्यूब का, हमें निकालना वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना होता है ए की क्यूब, और ये कितना होता है 6a स्क्वायर बराबर 1536। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 6 36। ए कितना हो गया हमारे पास 16। 16 का स्क्वायर होता है ना 256, तो ए हमारा कितना आ गया 16। तो यहाँ से कह सकते हैं कि ए बराबर ए क्यूब बराबर 16 × 16 × 16। तो हमारा वॉल्यूम कितना आ जाएगा 4096, ठीक है। आप सिंपली यूनिट डिजिट से देख सकते हो कि 6 36 और 36 6 216। तो लास्ट लास्ट डिजिट क्या है हमारी 6, और अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन एक ही आंसर है हमारे पास जिसमें 4096 है, लास्ट में 6 है, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4096। चलिए क्वेश्चन 3 करते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम ट्रिपल इन इटसेल्फ। मतलब कोई प्रिंसिपल है एक, ठीक है, वो अमाउंट बन रहा है कितना 3, इंटरेस्ट कितना लगा इस पर 2, टाइम कितना दिया हुआ है 26। हमसे पूछा रेट इसमें, मतलब हमें रेट ही निकालनी, क्योंकि नेक्स्ट में हमसे पूछा क्या है कि कोई प्रिंसिपल है, पूछ उससे बोला है कि वो 5 टाइम हो जाता है अपने आप का, वो कितने टाइम में होता है वो हमें बताना है। मतलब कोई भी एक चीज़ है, ठीक है, वो कितना अमाउंट हो रही है 5, मतलब इंटरेस्ट कितना लगा इस पर 4 का, कितने टाइम में ये निकालना है हमको। और रेट रेट यहाँ से पता चलेगी। मतलब ये मैंने 2 कंडीशन बना दी है सिंपली सॉल्व करने के लिए। अब देखिए यहाँ से रेट निकल सकती है एस आई पी इंटू आर इंटू टी। एस आई कितना है 2, प्रिंसिपल कितना 1, आर में निकाल लिया 2 कितना 26, 2 से काटो 13, तो आर कितनी हो गई 100/13। ये वैल्यू यहाँ रख दो, ठीक है, वही फॉर्मूला। एस आई कितना है 4, प्रिंसिपल कितना है 1, आर कितना है 100/13 इंटू 1/100। टाइम निकालना है हमको, तो 100 से 100 गया तो कितना आ गया हमारे पास 552 ना, 13 चौके 52। तो हमारे पास टाइम कितना आ गया 52 ईयर्स, ठीक है। कुछ नहीं करा मैंने, यहाँ से रेट निकाल ली, यहाँ पे मैंने यहाँ से मैंने टाइम निकाल दिया बस। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, कौन सा हमारा 4th। देखो क्वेश्चन नंबर 4th में क्या है, बोला है कि कोई एक्स कोई डिजिट है, ठीक है, कोई नंबर है, उसको डिवाइड करोगे आप 363 से, तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 17। हमसे पूछा उसी नंबर को आप डिवाइड करोगे 11 से 11 से, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। मतलब देखो कोई एक्स नंबर है, इसको 363 से डिवाइड कर रहे हो, रिमाइंडर कितना आ रहा है 17। यहाँ पे 1 होता है क्वेश्चन, हमें पता है कि डिवाइडेंड जो होता है वो डिवीजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। तो यहाँ से x मतलब x बराबर कितना हो गया 363 मल्टीप्लाई 1 + 17, तो कितना आ गया हमारे पास 380। यही नंबर को हमें डिवाइड करना है 11 से, तो 11 पे 33, 50, 11 चौक 44, कितना आ गया 6। तो हम कह सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है हमको कि ए माइनस बी, देखो क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी का हमें दिया हुआ है वैल्यू, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की दी हुई है वैल्यू 80 और ए बी हमें निकालना है। देखो सिंपल, आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दो और कुछ नहीं करना है इसमें। देखो ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस का 3ab ए माइनस बी, ठीक है। ये वैल्यू जो दे रखी है इसको पुट कर दो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा देखियो, देखो देखो ये हो जाएगा हमारा 80, ये कितना 2 का क्यूब कितना होगा 8 प्लस 3ab ब्रैकेट में 2 ले रखिए। अब देखो 3 दूनी 6, इसको यहाँ ले जाओ तो कितना आ गया हमारे पास 72, 6ab, अगर ए बी निकालोगे तो इससे डिवाइड कर दो, कितना आ गया हमारे पास 12, तो ए बी कितना हो जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमसे वैल्यू पूछी है एक्स की, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं करेंगे, बस इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और एक फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी और ए माइनस बी का। तो देखिए कैसे, मतलब 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये यहाँ ले गया मैं, तो 1 बराबर एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 4। हमें वैल्यू कितनी चाहिए, एक्स की सॉरी एक्स की वैल्यू चाहिए हमको। अगर एक्स का बाहर निकाल लूँ और ये यहाँ चला जाएगा तो क्या बनेगा, ए 4 प्लस 1, और x अगर x की वैल्यू निकालो तो इसका जो 4 पावर दे रखी है वो क्या हो जाएगी, देखो a की पावर 4 प्लस 1/4, ठीक है। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, a की पावर 4 प्लस 1 ब्रैकेट में 1/4। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, एक टेबल दे रखी है, उसमें पूछा कि द एवरेज ऑफ हाई रेट ऑफ द शेयर्स इन ऑल 4 स्टॉक्स इन फॉर कोलगेट। मतलब कोलगेट में जो हाई स्टॉक्स है ना उनके एवरेज बताना है, तो बस प्लस करके एवरेज निकाल दो। देखो क्या दे रखा है 34, 60, 34, 60 और 25 और 20, कितना आ गया, 9 2 2 4 6 4 10 13 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया, 4 3 12 का 1 4 4 16 और 4 7 28 और 4 5 20, तो ये आ गया मेरे पास 34.75 रुपीज, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है हमको, बोला कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 5 × 1/3 किलोमीटर पर आवर। देखो बोट की स्पीड दे रखी है हमको 5/13, मतलब 5 × 15 16/3 किलोमीटर पर आवर। हमसे कहा है कि जो बोट टेक्स थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप देन इट्स डाउन टू रो डाउन, मतलब ऊपर जाने का मतलब बी प्लस डब्ल्यू जो है वो 3 गुना है बी माइनस डब्ल्यू का। ये बोट है, ठीक है, ये वाटर मतलब ये बोट की स्पीड है, ये वाटर की स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो बी प्लस डब्ल्यू है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं बी प्लस डब्ल्यू अपॉन बी माइनस डब्ल्यू 3/1, ठीक है, ये लिख सकते हो। यहाँ से हम बी और डब्ल्यू की रेशियो निकाल लेंगे, उससे क्या होगा, क्योंकि जो हमसे पूछा है वो पूछा हमसे स्पीड ऑफ रिवर, हमसे रिवर की स्पीड पूछी है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से बी और डब्ल्यू का रेशियो। देखो कैसे, इसको क्रॉस कर दो वही, तो क्या आएगा हमारे पास बी प्लस डब्ल्यू 3b माइनस का 3w, तो यहाँ से आप निकालोगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये 4b सॉरी ये आएगा आपके पास 2b, तो इसको यहाँ ले आओ ना, 2b कर दो और इसको वहाँ ले जाओ तो 4w हो जाएगा, 1 और 2, तो हमारे पास b और w का रेशियो कितना जाएगा, ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा, तो 2:1। देखो बोट की जो स्पीड का जो रेशियो है ना वो 2 आया है, और एक्चुअल जो हमें वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 16/3,
तो यहाँ से एक रेशियो वैल्यू निकाल के हम वाटर की स्पीड निकाल सकते हैं, जो हमसे पूछा गया है। देखिए कैसे, अगर 2 बराबर कितना दे रखा है 16/3 1/8, तो कितना आ गया आपके पास 1/8 थी, और एक तो है ही वैल्यू, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन 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 हमसे पूछा गया कि मीटर पर सेकंड में क्या वैल्यू होगी, तो इसको 8/3 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से, तो 2 चौको 8 2 में 18, तो कितना आ गया आपके पास 20/27 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जब हम किलोमीटर से मीटर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कोई 5 डिजिट नंबर दे रखा है हमको। ठीक है, बोला है कि वो 7 से 9 से 11 से डिवाइड होने पर, तीनों से डिवाइड होने पर हमको रिमाइंडर देगा 3। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन ना सिर्फ एक ही वैल्यू है 99795, जिसमें ये कंडीशन वेरी करती है। ठीक है, वो कैसे, देखो आपके पास 2 ऑप्शन है कि इसको करने का। देखो, या तो आप इंडिविजुअली डिजिट को लेकर इंडिविजुअल नंबर ले लो, मतलब 11 पकड़ लो या 9 पकड़ लो 7 पकड़ लो, उसको डिवाइड करके देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि किस में हमारा रिमाइंडर 3 बच रहा है। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा क्या कर सकते हो आप, पता है आपको कि रिमाइंडर 3 बचेगा, तो ऐसा करो ना, सब वैल्यू में से -3 कर दो। उससे क्या होगा कि जिससे भी डिवाइड करोगे ना 7 9 11 से, तो वो वैल्यू पूरी की पूरी डिविजिबल होनी चाहिए, उससे हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो 2-3 इसका ऑप्शन है, उससे कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सिंपली आप देख लो कि डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, और 3 रिमाइंडर आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, रेशियो दे रखा है हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल का, कितना √3/√2। हमसे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ 2 ट्राइंगल्स, मतलब उनकी साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो कितना होगा। देखो एरिया में पता है, ठीक है, एरिया x1 और एरिया x2, मतलब मैंने अलग अलग ले लिए एरिया के, तो दे रखा है रूट। देखो क्या होता है, रूट साइड में होता है ना, कितनी वाले दे रखी है √3, इसकी वैल्यू दे रखी है हमको √3 और √2, तो यहाँ से इनकी साइड की वैल्यू, कितनी साइड का रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास x1 का, और साइड x2 का, रूट हट जाएगा तो यहाँ पे लग जाएगा, तो एक और रूट लग जाएगा, मतलब हम कह सकते हैं कि रूट का 4 अंदर 3 आ जाएगा और √4 2 आ जाएगा, तो कह सकते हो आप ये और ये। ठीक है, √4 और 3 और √4 में 2। ठीक है, चलिए पता है ना साइड का एरिया का, जो साइड जो एरिया जो हमें फॉर्मूला पता है हमको सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग, जो एरिया होता है ना वो साइड का एरिया इजकल टू साइड स्क्वायर होता है। तो जो हमसे पूछा था कि साइड कितना होगा, तो उसका स्क्वायर वहाँ पे जाकर रूट में पता कन्वर्ट हो जाएगा, और रूट में तो एक और चीज़ है ही ऑलरेडी दे रखा है हमें रूट में, तो कितना हो जाएगा वो रूट में 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखो हमसे पूछा था टोटल सेल ऑफ PRS इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन द टोटल सेल ऑफ QTU। एक काम करो इसमें, देखो अगर आप बेसिक से जाओगे ना तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, सेंट्रल एंगल में दे रखा है, इसको कन्वर्ट करोगे आप परसेंटेज में, उसके बाद फिर परसेंटेज की वैल्यू निकालोगे। इससे बढ़िया ना तो डायरेक्ट ऐसे कर दो, कैसे, देखो P + R + S हमसे पूछा है, ठीक है, ये कितना कम है Q + T + U से अपन में Q + T + U × 100। ठीक है, मतलब अब इसकी वैल्यू पुट करनी है, इनका डिफरेंस ले लेना है, इसके बाद देखना कि ये इसका कितना परसेंटेज है। देखो P दे रखा है इसमें 26, R दे रखा है हमको 12 और S दे रखा है हमको 70। तो ये कितना हो गया 6 2 8 और 2 3 108, ये हमारा हो गया 108 माइनस QTU कितना दे रखा है 150 दे रखा है, और दे रखा है हमको 37 और U दे रखा है 5 7 5 12
2 5 3 8 9 10 2, ये आएगा हमारे पास 2102, ओ सॉरी 202 अपॉन में 202 इंटू 100। तो ये कितना है 12 साठ के 4 और 9 94 202 इंटू 100। इसको काटो 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14 और यहाँ आएगा 2 कम 2 और 2 कम 2, तो आपके पास आ गया 4700 अपॉन 101। इसको आप सोल्व करो ना तो हमारे डिवाइड करके क्या आएगा 46.53%। ठीक है, सिंपली ना हम इसको डायरेक्ट बिना किसी को में कन्वर्ट करें, बिना परसेंटेज में कन्वर्ट करें, हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि कितना परसेंटेज है ये। तो 46.53 हमारा परसेंटेज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। देखो हमें दे रखा है रूट में 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में 1 माइनस कोस थीटा प्लस रूट में 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, देखो आपका करना क्या है इसमें, आपने इसको एक इंडिविजुअल मान के चलो और इसका रेशनलाइज कर दो, फिर इसका भी रेशनलाइज करो, तो इसके बाद हमारी वैल्यू क्या बचेगी। देखो इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो क्या मिलेगा हमको 1 प्लस कोस एक्स का कोस थीटा का स्क्वायर और 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, वही ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला जो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कह सकते हैं कि 1 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा ये और नीचे आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेम ऐसी ये आएगा हमारे पास 1 माइनस का कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस का 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, रूट तो चल ही रहा है। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा का होल स्क्वायर सॉरी और 1 और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, रूट में अब देखो ये स्क्वायर स्क्वायर में तो दे रखा है और रूट है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी बचेगी 1 प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा 1 माइनस का कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसका एलसीएम ले लोगे तो क्या आएगा हमारे पास साइन थीटा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 2 साइन थीटा, जिसको हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू में 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक, तो ये हो गया हमारा 2 कोसेक थीटा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। समझ में आया आपको ये, तो मैंने करा किया था ना, इसका रेशनलाइज कर दिया। देखो मैं एक का रेशनलाइज करके दिखा रहा हूँ, आप समझ जाना कैसे करा है मैंने। मान लीजिए मैंने इसका किया है तो 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस का कोस थीटा प्लस का कोस थीटा, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। इसका करोगे तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये चीज मैंने यहाँ लिखी है। ठीक है, सेम ऐसे इसका कर दोगे आप। समझ में आ गया, करके देखना आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन में 13 दे रखा है हमको, हमें करना क्या है, बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय ए एंड बी इन ऑल 6 सब्जेक्ट्स। मतलब ए में कितने सब्जेक्ट है उनका टोटल, बी में जितने सब्जेक्ट है उनका टोटल, और इन दोनों डिफरेंस, मतलब ए में और बी, ए माइनस बी बताना हमको। तो ए में कितना है 180 240 360 360 और 330 90 420 390 210 270 और 120। देखो ये कितना हो जाएगा 6 3 6 6 12 12 4 17 17 3 10, ओ सॉरी 6 और 6 12 12 4 4 16 16 3 19 और 19 28 27, तो 7 2 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11, ये आ जाएगा 14। ठीक है, तो इसका इसका करोगे देखो 7 8 9 9 9 18 19 20 21 22 9 8 9 10 12, नहीं सही है 9 9 18, हाँ सही सही सही, ये आएगा हमारे पास 1500। तो डिफरेंस कितना है मेरे पास 30 का।
ठीक है, बस हमसे यही पूछा था कि इसका डिफरेंस कितना आएगा, वो आएगा 30 बस। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है हमें, बड़ा सिंपल है। देखो क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल है, एक दूसरा ट्राइंगल है, ए बी सी डी ई एफ। ए बी 6 है तो डी ई भी 6 ही होगा, बी सी 8 है तो ई एफ भी 8 ही होगा। समझ रहे हो आप बात को? ये दोनों ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं, बोला गया है क्वेश्चन में। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि ए बी 6 है, बी सी 8 है और एंगल बी 30 डिग्री है। देखो ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। हमसे पूछा है कि एंगल डी प्लस एंगल सी कितना होगा। देखो एंगल डी प्लस एंगल सी कितना होगा। अब एक चीज देखो, जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो मतलब एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल सी बराबर एंगल एफ हम कह सकते हैं, क्योंकि एंगल बी बराबर हमारा एंगल ई भी है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर एंगल डी और एंगल सी बराबर एंगल एफ। ठीक है, ये कह सकते हो आप। अब देखो जब ये 30 है तो एंगल ए और एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा हमारे पास, 180 माइनस 30, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो गया, 150। ठीक है, एंगल ए प्लस सी 150 और एंगल सी किसके बराबर है, एफ के, और एंगल ए किसके बराबर है, डी के। तो हम कह सकते हैं यहां से कि एंगल डी प्लस एंगल सी 150। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 सॉरी 150। ठीक है, इसका हमारा आंसर हो जाएगा 150। चलिए क्वेश्चन 15 करते हैं। देखो बड़ा ही सिंपल है, बोला था नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन 60% मार्क्स एंड अबव इन ऑल सब्जेक्ट। देखो इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, हिंदी, कंप्यूटर, ये सारे सब्जेक्ट दे रखे हैं। इनका जो मैक्सिमम मार्क्स है वो कितना का, 100 का। मतलब जैसे ए को 100 में से 75 मार्क्स मिले हैं तो कितना परसेंटेज हुआ, 75। तो सिंपली जितने नंबर दे रखे हैं ना वो उतनी परसेंटेज हो जाएंगे। तो अगर बात करें कि किस बंदे के किस बच्चों के 60% से ज़्यादा है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट में, तो ये है कितने बंदे हैं, एक ए तो नहीं है, सॉरी ए है और बी नहीं है क्योंकि बी में 52 आ रहा है एक में, सी भी नहीं क्योंकि सी में 58 आ रहा है, डी, हाँ डी है एक, और ई भी नहीं है, और हमारा और क्या क्या, सॉरी ए नहीं है, सिर्फ डी और एफ है। एक डी है और एक एफ है। ठीक है, ये दोनों मतलब 2। ठीक है, चेक कर लेना, सिर्फ 2 ही हैं जिसके 60% से ज्यादा है सब सब्जेक्ट्स में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 कितना सिंपल बोला है कि इफ एन एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल 35 डिग्री, मतलब कोई राइट ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें से उसका एक एंगल 35 डिग्री का है। हमसे पूछा कि बाकी के दो एंगल कितने के होंगे। अरे देखो एक तो 90 का तो होगा ही होगा क्योंकि भाई 90 डिग्री का एंगल है, और एक इसने बोल दिया 35 है, तो बचा कितना, ये कितना होगा 55। हमसे पूछा कि 35 के अलावा कितने एंगल है, 90 और 55। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 90 55। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, ए डिसऑनेस्ट डीलर सेल्स अ प्रोडक्ट 11% लॉस। ठीक है, देखो 11% लॉस पे वो अपने प्रोडक्ट को सेल कर देता है, मतलब 100 से कितना हो गया 89, सॉरी 89। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस बोला, बट यूज है ना, जो सेलर होता है वो क्या करता है, वो ही यूज 20% लेस वेट वो यूज करता है, मतलब 22% कम यूज करता है। मतलब देखो अगर 100 करना होगा ना तो 22% कम कर रहा है, मतलब कितना कर रहा हो, 100 से 22 गया 78, 78 वो यूज कर रहा है। हमसे पूछा कि व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, उसका
परसेंटेज प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है। ठीक है, देखो अब आपको साथ साथ दिख रहा है, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। 100 से 89 हो रहा है। 100 रेशियो की वैल्यू अगर हम रखें कि 22 को कम यूज करता है, मतलब कितना यूज कर रहा है वो 78। ठीक है, मतलब अगर 100 की वैल्यू 100 में है तो 878 की वैल्यू कितनी होगी 78 में। ठीक है, लेकिन वो बेच कितने में 89 में। तो हम कह सकते हैं यहाँ से अगर 78 है पोस्ट प्राइस और 89 ये है तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसका 11 का। कितने पे 78 पे इंटू 100, तो आपका आगे 1100/78 डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 14.1% के। ठीक है, समझ में आया, कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। हमें ये ध्यान रखना है कि देखो 100 रेशियो की वैल्यू 100 के बराबर होगी ना, तो 78 ही कितनी होगी 78। तो 78 में वो खरीद है उसकी और 89 में वो बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट ले रहा है वो 11 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला है ए शॉपकीपर अर्न 10% ऑन इन्वेस्टमेंट बट लूज 20% ऑन अनदर इन्वेस्टमेंट इफ द रेशियो ऑफ द टू इन्वेस्टमेंट इज 2:3। देखो कोई एक इन्वेस्टमेंट है ए और बी, रेशियो दे रखा 2 और 3। बोल रहा है इस पे तो 10% प्रॉफिट में है, इसमें 20% लॉस में है। ठीक है, हमसे पूछे कि नेट प्रॉफिट कितना होगा उसका, मतलब नेट प्रॉफिट या परसेंटेज, नेट प्रॉफिट या लॉस कितना होगा उसका। ठीक है, जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई लॉस ही हो रहा है बंदे का, तो लॉस कितना हो रहा है। देखो 2 का 10% प्रॉफिट निकाल सकते हैं हम, थोड़ा डिफिकल्ट होगा तो क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, इसको 100 कर लो, है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो इससे क्या होगा ना हमें इजी वैल्यू मिल जाएगा आराम से। अब देखो 200 का 10% प्रॉफिट हो रहा है इसको, मतलब 200 का 10% मतलब 20, तो 220 हो गया इसका। 300 का 20% लॉस हो रहा है। ठीक है, मतलब कितना गेन हो रहा है 80%, तो 30 का 300 का 80% कितना हो गया 200, हाँ 240। ठीक है 240 हो गया। अब देखो अब ये टोटल कितना है, 0 4 तो 6 और 2 2 4, 460। ठीक है, मतलब प्रॉफिट होने के बाद और लॉस के बाद इनकी वैल्यू इतनी आई है और एक्चुअल वैल्यू कितनी थी 500। तो कितने का इसका लॉस हो गया 40 का। कितने पे 500 पे इंटू 100, 5 8 40, 8% का लॉस होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर हो जाएगा 8% लॉस। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, उसमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, पूछा कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब देखो पहले स्टेटमेंट की बात करें तो दे रखा है हमको 100 माइनस 90 का 100 स्क्वायर माइनस 99 का स्क्वायर प्लस 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर प्लस 96 का स्क्वायर और 90 माइनस 5 का स्क्वायर। ऐसे करते करते 20 स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 4840। हमें चेक करना है कि इसकी वैल्यू 4840 है, अगर है तो सही है इसका आंसर। अब देखो ये क्या चीज है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी। 100 प्लस 99 कितना हो गया 100, सॉरी हाँ 100 प्लस 99 हो गया हमारे 199, और 100 माइनस 99 कितना हो गया 1। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं कि 100 है, ये 99 है, 98 है, 97 है। ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी माइनस बी होगा। अगर आप इसको पूरा खोलते चले जाओगे ना, ऐसे करते चले जाओगे तो वो कटते चला जाएगा, हमारे पास ये वैल्यू बचते चली जाएगी। तुम कह सकते हैं इसका जो सम होता है, ऐसे इन इन टर्म्स की जो सम होती है वो क्या होती है, सम होता है हमारा n/2 ए प्लस में n। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n निकाले तो कितना होगा, देखो 100 माइनस 21 प्लस का 1 कितना हो गया मेरे पास, यह आएगा मेरे पास 80। तो यहाँ से 80/2, फर्स्ट वैल्यू कितनी है 100, लास्ट वैल्यू कितनी है हमारी 21, तो 40 और 121 कितना हो गया, ये आ गया 4 दूनी 8, 4840। ये तो सही वैल्यू है, पहली स्टेटमेंट तो सही होगी हमारी। दूसरी स्टेटमेंट ने दे रखा है हमको के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के स्क्वायर। देखो इसमें ना कुछ नहीं है, देखो
हमसे ये दिया गया हुआ है। अब देखो क्या करना है इसमें, k माइनस वन के प्लस वन, तो कितना हो गया हमारे पास के स्क्वायर माइनस वन अपने के स्क्वायर, ठीक है। अब और के स्क्वायर प्लस वन प्लस में के स्क्वायर दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा इसके बाद, जब इसके बाद जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास के की पावर फोर माइनस के की पावर फोर, फिर से ये वैल्यू दे रखी है हमको, तो ये यहाँ आ जाएगी फिर से। अब देखो ये माइनस में दे रखा है, ये प्लस में दे रखा है, ये इसके अब अगर इसकी बात करें तो ये हमारा हो जाएगा के की पावर 4 4 8 और के की पावर 4 और 4 8। जब वैल्यू सेम होती है तो पावर जुड़ जाती है, तो के की पावर 8 और माइनस अपोवन पर में के की पावर 8, और आंसर में दे रखा है वो के की पावर 16 माइनस के पावर में के की पावर 16, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए, ये आ रहा है ये, तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है। चलिए अगर आपको ना थोड़ा तेज लग रहा हो ना तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लो कि मैंने किस तरह का सोल्व किया है। अगर आपको लग रहा हो कि मैं आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात को, तो सीधा देख लेना कि मैंने सोल्व कैसे करा, तो उससे आप समझ जाओगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। देखो बोला है ना कि कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड करता है कंप्लीट वर्क इन 80 डेज, मतलब देखो 80 डेज में कोई काम कंप्लीट होना चाहिए, मतलब कोई काम कंप्लीट होता है, वो कब होता है कैसे होता है, जब इसमें 60 मैन प्लस 20 मैन ऐड किए जाए, ठीक है, आफ्टर 20 डेज, तब जाके वो 80 दिन में वो काम पूरा होता है। हमसे पूछा है कि अगर ये 20 दिन ना जोड़ते तो ये 60 आदमी उस पूरे काम को कितने ज्यादा दिन में करते, मतलब 80 दिन तो लगते ही लगते, उससे और कितने ज्यादा दिन लगते, ठीक है। 60 आदमी का पूछा हमसे, तो एक काम करो ना, हमें पता है कि ये सारा काम जो होना है ना ये 80 दिन में होना है। अब देखो इसने बोला कि 20 दिन बाद जुड़ते हैं, मतलब 20 दिन पहले, तो ये 60 ही कर रहे होंगे ना काम, मतलब 60 आदमी 20 दिन में कर रहे हैं वो काम इंटू 20, तो कितना काम करते होगा, 6 दिन 1200, ठीक है। 1200 लगभग कुछ काम करते होगा। अब बचे कितने दिन बचे, इसमें से बचे हमारे पास 60 दिन इंटू, अब बोला है कि 20 बंदे और जुड़ गए किसमें, 60 लोगों में, तो कितने हो गए 80, तो ये 80 हो गया, तो कितना हो गया 4800। तो जो टोटल काम था ना हमारा वो काम ये था, मतलब 1200 प्लस 4800 कितना हो गया टोटल 6000। ये वो टोटल काम था जिसको इस तरह से करने पे ना उनको 80 दिन लग गए। अब हमसे पूछा है कि इसी काम को बिना 20 बंदों के जोड़े ये 60 आदमी कितने दिन में करते हैं। देखो 6000 को ये 60 कितने दिन में करेंगे, 100 दिन में, ठीक है। 100 दिन में करेंगे, लेकिन अब इस दिन से कितना ज्यादा दिन लगेगा उनको, हमसे ये पूछा कि वो करेंगे तो सही, लेकिन कितने ज्यादा एक्स्ट्रा डेज लेंगे वो करने में। यहाँ 80 लग रहे थे, यहाँ 100 लग रहा था, 100 माइनस 80 कितना हो गया 20 डेज। इस तरीके से अगर चलेंगे ना तो 20 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे उनको काम करने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, देखो कोई क्यूब दे रखा है हमको, इसकी लेंथ है मेरे पास 4.2 सेंटीमीटर। देखो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, क्यूब दे रखा है, इसमें तो पूछा है कि क्यूब के अंदर ना सबसे बड़ा स्पेयर निकाले अगर हम, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। देखो बड़ा स्पेयर का जो बनेगा ना वो ऐसे बन सकता है, ठीक है, मतलब इसका जो फेस है अपर का लोअर का, तो इसका जो डायमीटर होगा ना वो इसकी लेंथ के बराबर होगा, क्योंकि एक यही बड़ा स्पेयर बन सकता है इसी तरीके से। तो डायमीटर जो होगा ना वो लेंथ के बराबर होगा, लेंथ कितनी 4.2, तो रेडियस कितनी हो जाएगी मेरे पास 2.1। बस वॉल्यूम निकाल दो इसका, 4/3 22/7 बटे 10 मैंने पॉइंट नहीं रखा, मैंने पॉइंट की जगह ना नीचे 10 लगा दिया, ठीक है। सोल्व कर लो इसको, 3 से 21 और 7 से 7, तो ये आएगा 88 इंटू 21 अपॉन में 1000, तुम्हारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी 338.80 सेंटीमीटर क्यूब। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो हमारे पास आंसर आएगा 38.80, ठीक है। बस थोड़ी कैलकुलेशन थी, बाकी यहाँ से मैं रेडियस निकाल ली थी, बस और कुछ नहीं है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, एक ट्रेडर मार्क हिज गुड एट 20% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस अगर उसका 100 है ना, तो उसने 20% बढ़ा दिया, मार्कअप करते हैं 20%, कितना हो गया वो 120। बोला है अगर वो 20% का डिस्काउंट दे मार्केट प्राइस पे, उसके बाद उसको बेचने पे ना कितना प्रॉफिट है कितना लॉस होगा। अच्छा देखो 120 पे 20% का डिस्काउंट, मतलब बेच कितने पे रहा है वो 80 पे, 96 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। 100 का हमारा कॉस्ट प्राइस था ही, तो कितने होगा 4 का 100 पे इंटू 100 कितना हो गया 4%। 4% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 4% लॉस, ठीक है। देखो 100 से 96 हो रहा है ना, तो लॉस हो रहा है, तो 4% की लॉस हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 23, हमसे वैल्यू पूछिए कोसेक कोस एक्स और कोसेक एक्स की माइनस साइन एक्स और सेक एक्स की, इसकी वैल्यू पूछिए हमसे। अकॉर्डिंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग दे रखा है, इसमें कोड वगैरह में वैल्यू दे रखी है इसकी। देखो या तो इसको एक काम करो कि कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/में कोस, और सेक को हम लिख सकते हैं 1/में कोस, सॉरी कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/में साइन, और सेक को लिख सकते हैं 1/में कोस। इस तरह के सॉल्व कर लो, या तो काम करो एक्स की कोई वैल्यू रख लो ऐसी, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लो कि कौन सी मैच हो रही है। देखो अगर 30 रखते हैं, कोस एक्स की वैल्यू 30 रखते हैं, ठीक है, तो हमारी कोस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस 30 की वैल्यू कितनी है हमारी √3/2, और हमारी कोस एक्स की 30 कितनी, कोस एक्स की कोसेक 30 की वैल्यू कितनी है हमारी, ये हो जाएगी 2। तो ये होगा हमारे पास √3/2 इंटू 2 माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी 1/2, और सेक की कितनी है 2/√3। सेक 30 की वैल्यू 2/√3 है ना हमारे पास। हाँ ठीक है ठीक है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी √3 माइनस का 1/√3। इसको अगर सोल्व करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, तो √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 में से 1 क्या 2, तो 2√3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब ये वैल्यू 2√3 आई है एक्स के 30 रखने पे, ठीक है। ऐसे का ऑप्शन में देखो ना, एक्स की वैल्यू 30 रखो तो किस में ये वैल्यू आती है। देखो अगर ऑप्शन देखो आप, cot 2x/2 tan 2x cot 2x 2 cot 2x। अब देखो अगर ये 30 रखोगे आप, तो 30 दूनी 60, मतलब वही 30 बचेगा, लेकिन cot 30 की वैल्यू 2√3 होती है, नहीं होती। और tan 2 इंटू √30 मतलब tan 60 की वैल्यू 2/√3 होती है, वो भी नहीं होती। और cot 60 की वैल्यू 2/√3 होती है, वो भी नहीं होती। cot 60 की नहीं होती ना, 1/√3 होती है ना, ठीक है। और 2 cot 2x, मतलब देखो अगर इसको सोल्व करोगे ना, तो हमारे पास आएगा 2 cot 2 इंटू 30, तो 2 cot की 60, cot 60 वैल्यू कितनी थी 1/√3, मल्टीप्लाई में 2 में है, तो हमारे क्या पास आ जाएगा 2√3। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अब वैल्यू पुटिंग से आप कर सकते हो इसको इजीली। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है हमको। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया है, ए जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पॉजिटिव स्क्वायर ऑफ रूट बी, मतलब ए है ना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रूट बी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ, सॉरी हाँ सही तो है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारे किसके, सी के क्यूब ऑफ सी, ठीक है। इस तरीके से हमें दिया गया है कि जो ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ बी के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ सी के। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर इसको हम कांस्टेंट मान लें, मतलब ए बराबर के इंटू रूट बी अपॉन में सी की क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से भी के की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो के की वैल्यू निकालने से क्या फायदा होगा मैं बताता हूँ आपको। देखो पहले ना ए की वैल्यू रख दो आप, ए 15 है हमारा, के 27 रूट है 1/2 दो की क्यूब, ठीक है। अब देखो 3 3 होती है 27, देखो 27 को लिख सकते 3√3
के इंटू 3√3, 27 को हम 3√3 लिख सकते हैं। देखिए और ये आ जाएगा 1/में, 2 3 4 2 8, 3 से गया 5, ये गया वहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ गया 40/√3। ये हमारे पास के की वैल्यू आ गई। अब देखो क्या कर सकते हैं, सेम इसी इक्वेशन में 40/√3 √b/c की क्यूब, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इन इक्वेशन फर्स्ट। अब दे रखा है कि अगर यही कंडीशन रही और हमसे कहा है कि ए की वैल्यू 9 रखे और सी की वैल्यू 2 रखे, तो बी की वैल्यू कितनी होगी। तो ए की वैल्यू 9 रखो 40/√3 √b, और सी की वैल्यू आप रखो 2। 2 का क्यूब करेंगे तो भाई 8 आएगा। अब देखो 8 में से 40, इसको यहाँ ले जाओ तो 9√3/5 और √b, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। स्क्वायर करने से क्या होगा, हमें b का रूट निकल जाएगा, मतलब b का रूट हट जाएगा और b की वैल्यू निकल जाएगी। देखो इसका स्क्वायर करेगा तो इसका हुआ 81 इंटू 3/25 और b कितना आ गया, 3 कम 3 24, 25 और b की वैल्यू आ गई मेरी 243/25। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा फटाफट से देखिए क्या है हमारा। बोला द एवरेज वेट ऑफ 5 मैन डिक्रीज बाय 3 kg व्हेन वन ऑफ देम हैव वेइंग 150 kg इज रिप्लेस्ड बाय अनदर पर्सन। मतलब देखो 5 मैन का जो एवरेज है ना वो 3 डिक्रीज हो रहा है जब इनमें से कोई 150 किलो का बंदा है वो निकल रहा है, ठीक है, रिप्लेस हो रहा है बाय अनदर पर्सन से। तो जो नया बंदा आया ना उसके बाद जो जिसने रिप्लेस किया इसको 150 किलो वाले बंदे को, उसका वेट कितना होगा। देखो अगर बात करें कि 5 लोगों का जो एवरेज वेट है ना वो 3 कम हो रहा है, ठीक है। अगर 3 किलो डिक्रीज हो रहा है मतलब कितना डिक्रीज हो रहा है, अगर देखा जाए तो 5 का 3 किलो डिक्रीज हो रहा है, तुम कह सकते हैं 15 किलो डिक्रीज होगा सब में से, ठीक है। ऑल 5 मैन में से सब 5 में से 15 किलो माइनस हुआ, ठीक है। अगर हम देखें अगर 15 किलो माइनस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, जो नया बंदा आया, ठीक है। नए बंदे के आने से, क्योंकि हमारा 150 किलो था ना, देखो 150 किलो था, 150 किलो छाप था वो तो ठीक था, लेकिन जैसे ही बंदा हटा और नया बंदा आया तो 15 किलो समय से कम हो गया, ठीक है। तुम कह सकते हैं कि 115 में से अगर 15 हटा दे तो फिर बच गया 5 और 3। जो नया बंदा होगा ना उसका 135 किलो होगा, क्योंकि वो तभी हो सकता है ना, तभी हमारा 3 किलो डिक्रीज होगा सब में से। समझ रहे हो बात को, 3 किलो जो डिक्रीज हुआ है ना सब में से वो तभी हो सकता है कि जो नया बंदा हो ना उसका जो वेट हो वो 135 किलो हो, क्योंकि अगर 3 किलो हम समय से वो करेंगे कम करेंगे तो 15 किलो हो गया हमारा कम, जो कि 150 को 15 किलो में से कम करें तो कितना बचता है 135। तो नए बंदा जो आया उसका हमारा जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 135, ठीक है। सिंपली आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। समझ में ना आए तो दोबारा देख लेना कि कैसे किया गया। तो इसी के साथ हमारे सारे के 25 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करने वाले हैं सिर्फ थर्ड के सभी क्वेश्चन मैथ के सॉल्व। तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहें एंड देन गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखें अपना, घर के अंदर रहें, ठंड वैसी हो रही है काफ़ी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।